कि नहर के पटड़े पर जो पेड़ है वो एक नहर को कैंसर के तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। उनको पटड़े से जड़ें उनकी अंदर जा रही हैं। बहुत दफ़ा ये नहरें टूटी भी हैं और वो जो समस्या है वो मेरे दिल का दर्द है कि अभी तक ज्यों की त्यों है। मेरे कार्यकाल में ज़्यादातर सीएडी द्वारा ही खाड़े बनाए गए। जो नरेगा वाला है अब चल रहा है वो उसका ज़्यादा किसान को फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्यों नरेगा में काम बहुत धीमा चलता है। पानी चोरी एक गंगा नहर की मुख्य समस्या है। जो किसानों ने का सहयोग, तो जब 25 साल तक किसानों ने मेरे को इतना प्यार दिया है तो मेरे कहने से कोई किसान पीछे नहीं हटता था। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो लगातार किसानों के हित में काम किए और किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समीर सिंह जी बराड़ की, जो प्रोजेक्ट चेयरमैन भी रहे हुए हैं, वितरण समिति के चेयरमैन भी रहे हुए हैं और बात करें 25 सालों से निर्विरोध अध्यक्ष पद पे विराजमान है। 100 नंबर की बात की जाए तो WUA 9 नंबर कमेटी है इनकी, जो अंतिम शोर सीमावर्ती इलाके का है, उस पर लगातार किसानों को अच्छी मॉनिटरिंग देते हैं। लगातार इनके कार्यकाल में बात की जाए तो निर्माण कार्य भी अच्छे हुए हैं। तो इनसे आज जानेंगे, इतना लंबा कार्यकाल रहा तो किस तरीके का एक्सपीरियंस है इन्हें, किस तरीके किसानों ने इन्हें प्यार दिया, कैसे कोऑपरेट किया, क्योंकि किसानों का जो मुखिया चुना जाता है वो किसानों के हित में क्या चाहता है और किसानों के हित में क्या होना चाहिए, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो स्वागत है रॉयल पत्रिका। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जो आपने कीमती समय निकाला। जी चेयरमैन साहब, सबसे पहले आपका राजनीति कैरियर जान लेते हैं। कहाँ से राजनीति आपकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे आपने चुनाव फाइट किए और क्या क्या पद पे आप रहे हो? मेरा ये जो अध्यक्ष बना हुआ है, मेरा पहला ही ये था जो वो राजनीति वाला। तो मेरे को इस इलाके ने बहुत प्यार से निर्विरोध अध्यक्ष बनाया। जो 2002 में ये अधिनियम चला था तब ये अध्यक्ष बने थे। उसमें पहले कार्यकाल में निर्विरोध अध्यक्ष बना। उससे लगातार आज जो चल रहा है इसमें भी मैं निर्विरोध अध्यक्ष इस पद पर स्थापित हूँ, जो कि 2025 में मेरा कार्यकाल 25 साल का हो जाएगा। हाँ जी। जैसे कि चेयरमैन, प्रोजेक्ट चेयरमैन की बात कर लेते हैं। कब बने थे, क्या क्या परिस्थितियाँ आई, क्या कैसे हालात थे, किसान कैसे कोऑपरेट करते थे आपको? ये प्रोजेक्ट चेयरमैन मैं 2010 में बना और 2021 के लगभग ये दोबारा चुनाव हुआ, तो लगातार 10 साल तक प्रोजेक्ट चेयरमैन रहा। जो कि वो मेरे को मेरे वितरण समिति अध्यक्षों ने का बहुत बढ़िया सहयोग रहा। किसानों को मैंने बहुत किसान के होने के नाते किसान की बहुत और जो हमारा जो ऑफिस बना था, जिनकी जो समस्या आती थी तो हम उसके बैठ के बहुत बढ़िया तरीके से हल करते। किसान पूरे संतुष्ट थे। इसलिए जो मेरे ऑफिस में सतीश मेहता जी मेरा कार्य देख रहे थे, उनकी ईमानदारी से जो काम किया वो भी एक उस ऑफिस की मिसाल रहेगी। मैं जानना चाहूँगा, चेयरमैन का सफ़र है जो किस तरीके से गुजरा, कितने निर्माण हुए, क्या स्थितियाँ थी और किस तरीके से आपके कार्यकाल में निर्माण आपने करवाए धरातल पे उतार के? मेरे कार्यकाल में गंगा नहर का करीब करीब लाइनिंग का आधा कार्य मेरे कार्यकाल में लाइनिंग बनी है। और ये डिस्ट्रीब्यूटरियाँ और जो समस्या ये आज भी ज्यों की त्यों है, जो कि नहरों पर पेड़ खड़े हैं। मैंने बार बार इसका मुख्यमंत्री के आगमन पर और जो भी हमारे जो मंत्री महोदय आते थे कि नहर के पटड़े पर जो पेड़ है वो एक नहर को कैंसर के तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। उनको पटड़े से जड़ें उनकी अंदर जा रही हैं। बहुत दफ़ा ये नहरें टूटी भी हैं और वो जो समस्या है वो मेरे दिल का दर्द है कि अभी तक ज्यों की त्यों है। मैं जानना चाहूँगा, वितरण समिति में लगातार आप भूमिका निभाई आपने, जैसे कि 10 साल लगभग वितरण समिति के अध्यक्ष भी रहे हो, तो किसानों का कैसे प्यार मिला? वितरण समिति के हालात क्या थे जब आपको चुना गया था तब? जब मेरे को वितरण समिति अध्यक्ष चुना गया तो इस PS नहर के हमारे 9 अध्यक्ष कुल हैं। इन्होंने बैठ के एक सभा में जब नाम चुना तो मेरे को वितरण समिति अध्यक्ष का नाम का प्यार मिला।
जो कि मैंने 10 साल तक वितरण समिति का कार्यकाल भी मैं निभाया। बात करें मामलों की, तो मामले किस तरीके वसूले जाते थे, किस तरीके से लोग किसान कोऑपरेट करते थे? मामले किसान के ज़्यादातर जब किसान की फसल आती है तो उस समय उसको जो मामले के लिए हम वो वाटरमैन की सहायता से आवियाना वसूली करते थे, जो कि किसान के पास जो फसल के टाइम में ही पैसा होता है और कोई आगे पीछे देने हो जाता है तो उसको दूसरी फसल में भी मामला ले लिया जाता था, लेकिन किसान की परिस्थितियों को तो पूरा ध्यान में रखा जाता था। तो किसानों ने लगातार आपको इतना मान सम्मान दिया, तो किसानों के लिए बात करें, खाड़ों की क्या स्थिति थी, खाड़े किस तरीके के अभी हालात हैं वर्तमान में? हालातों की बात कर लें तो जैसे सीआईडी टाइम के खाले बने हुए थे, तो अब नरेगा के तहत खाड़ों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं डैमेज खाले हो चुके हैं। तो किस तरीके का मतलब आपका कार्यकाल में कितने खाले निर्माण हुए, क्या कुछ आपने साफ सफाई करवाई, किस तरीके से आपका कार्यकाल गुजरा? मेरे कार्यकाल में ज़्यादातर सीआईडी द्वारा ही खाड़े बनाए गए। जो नरेगा वाला है अब चल रहा है वो उसका ज़्यादा किसान को फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्यों नरेगा में काम बहुत धीमा चलता है। धीमा चलने से जब काम की वो स्पीड नहीं होती है तो नहर बंद होती है, उतने टाइम में वो काम ही नहीं कर पाते। सीआईडी का एक स्पीड से काम चलता है, वो कम से कम एक बंदी में कम से कम दो तीन मरबा खाड़ा निकाल देते थे, लेकिन ये एक बिग्घा भी नहीं निकल पाता। ये किसान के लिए नरेगा से काले बनने वो किसान के हित में नहीं है। जैसे कि मान लो आपके कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल गुजरा है प्रजग चेयरमैन में, तो कहीं ना कहीं जो पानी चोरियों का मामला भी सामने आता था और पानी चोरियों पे आपने लगातार शिकंजे भी कसे हैं, तो किस तरीके का मतलब आपने रोकथाम की है? ये पानी चोरी एक गंगा नहर की मुख्य समस्या है। उस पर मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय की मीटिंग में एक सवाल उठाया गया था, उसको नोट भी कर लिया गया था कि इस पर पानी चोरी कमेटी बनाई जाए। तो उसमें वो कमेटी बनाई भी गई, लेकिन उस कमेटी ने तो एक भी नहीं पकड़ी। उस कमेटी का तहसीलदार अध्यक्ष, एक थाना अधिकारी, उसका एक सदस्य, एक जेईएन और एक अध्यक्ष, इनकी एक कमेटी बनाई गई थी भी। ये गश्त करके एक समाधान के तौर पर एक देखा कि ये पानी चोरी के संबंध में उस काश्तकार को बारी तो काटी गई। बारी काट देना ये एक पानी चोरी की रोकने की समस्या का हल नहीं है। बारी काट लेना तो वो पानी तो उस चक में ही रहता है, वो पानी वही किसान फिर लगा लेता है। वो तो ऐसी कोई समस्या नहीं है कि उसका समाधान है। फिर मेरे कार्यकाल में हमने तो उस काश्तकार की उतने टाइम में जब चोरी की थी तो उसका मोगा सीज करवाया गया था। उसमें उससे किसानों में चोरी वाले करने वालों की जो था ना हौसले कम पड़ गए। लेकिन इन पर लगाम लगाने के लिए जो कमेटी बनाई है वो कमेटी को निगरानी करे तो अच्छी बात है। जैसे कि बराड़ साहब बात करें, पानी की पर्चियों का मामला जब आ जाता है तो किस तरीके से वितरण की जाती है और किसानों को सही वितरण पानी हो, क्योंकि किसान की जो वारी है बिल्कुल मुख्य रूप से देखा जाए तो बड़ी ही गंभीरता से उनको पानी मिलता है। तो किस तरीके से मतलब आपने जो पानी की पर्चियों का वितरण किया, किस तरीके से आपने मतलब किसानों को कोऑपरेट किया? और बात करें जो पानी की पर्चियां वितरण की जाती है वो टीसी मेंबरों के द्वारा की जाती है या आप खुद अपनी भूमिका से ही वितरण करवाते हैं? जो पानी की पर्चियाँ हैं वो अध्यक्ष ही वितरित करता है। और जैसे किसान के छोटे टुकड़े हैं वो पानी अगर सारे टुकड़ों में लगाता है तो उसका पानी ज़्यादा बर्बाद होता है। वो उस पानी को लिफ्ट करके अपनी सुविधा के लिए एक जगह पानी बंधवा लेता है, तो हम उसका पानी इकट्ठा करके उसको सुविधा देते हैं। उसका पानी है जो सही लग पाता है, क्योंकि गंगा कनाल पर पानी की बहुत है, जो कि अगर जगह जगह पानी बांध दिया जाए तो वो खाड़ों में रह जाता है, क्योंकि बारी बहुत कम है यहाँ। और अगर वो लिफ्ट करके पानी किसान इकट्ठा पानी करके लगाता है तो उसका कुछ ना कुछ पानी ठीक लग जाता है, जिसमें किसान को भी फ़ायदा और सरकार को फ़ायदा कि उसकी आमपाशी बढ़ेगी तो सरकार को भी आवियाना बढ़ेगा। अगर किसानों का पानी खाड़ों में रहेगा ना, सरकार को नुकसान तो है ही है, किसान का तो नुकसान पहले है। जैसे कि बराड़ साहब बात करें, आपने जब प्रोजेक्ट चेयरमैन की कमान संभाली तो उस समय उसके बाद में जैसे कि अंतिम छोर के आप चेयरमैन रहे,
तो बात करें अंतिम छोर के चेयरमैन होने के नाते, तो क्या लगता था जो अंतिम छोर का चेयरमैन है वो पूरी नहर की साफ सफाई करवाएगा ताकि किसानों को अंतिम छोर तक, सीमावर्ती इलाका है आपका, पानी पहुंचे। तो लगभग सफाई का क्या सिस्टम रहता था, किस तरीके से आप करवाते थे? जब ये मेरा टेल का चेयरमैन होने के नाते मेरी जिम्मेवारी टेल तक, हेड से लेके टेल तक के किसानों की सुविधा देने का था, और जिसमें हम टेल के पर पानी आने के लिए, नहर की सफाई के लिए रेक्सों का सहयोग भी लेते थे। अगर वो अभियाना का पैसा इतना नहीं है कि पूरी अगर वो नहर साफ़ हो सके, तो हम किसानों का सहयोग लेके भी जैसे भी नहर को सफाई करके टेल तक पूरा पानी लाते थे। और जो पानी हेड से अगर नहर सफाई नहीं है तो नहर की जो क्षमता है पानी ज़्यादा लेगी, ज़्यादा लेने से सभी नहरें ज़्यादा लेगी तो वो पानी सभी का वो नुकसान होता है। इसलिए नहर की सफाई होने से ही लास्ट वाले किसानों को तो पानी सही मिल पाता है। हम किसानों का भी सहयोग लेते हैं। जो किसानों ने का सहयोग, तो जब 25 साल तक किसानों ने मेरे को इतना प्यार दिया है तो मेरे कहने से कोई किसान पीछे नहीं हटता था। अब अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तमाम आप सीमावर्ती इलाके पे बैठे हो, तो तमाम किसानों को क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हो नए वर्ष और 26 जनवरी की? अब जो 26 जनवरी की, मैं सभी इलाका निवासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि जो अपना ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पर अपने जो चाहिए कि अपने कोई गैर आदमी आता है तो हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, जो देश की भी सुरक्षा, अपनी खुद की भी सुरक्षा है। ये थे हमारे साथ चर्चित चेहरे समीर सिंह जी बराड़, जो कि प्रोजेक्ट चेयरमैन के साथ साथ रहकर वितरण समिति का भी इन्होंने बड़ा ही ख्याल रखा। तमाम किसानों की जो समस्या थी बिल्कुल निस्तारण करवाई। किसानों की बात करें तो किसान आज के दिन भी पीड़ित था, और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल में जो पानी चोरी का सिलसिला था, बिल्कुल कमेटी गठित की गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पानी की चोरी ना रुकना। उसके बाद में जो इनके अध्यक्ष थे नीचे, उन्होंने पानी चोरी का मामला जिस तरीके से इन्हें पकड़ा, तो बिल्कुल चेयरमैन साहब ने धरातल पे उतर कर उन पर कार्रवाई की बिल्कुल, तो उससे पानी की रोकथाम है जो कि बिल्कुल कम हुई, जो कि पानी चोरी होता था लगातार। तो अब बात की जाए 26 जनवरी के लिए, तो 26 जनवरी के लिए गणतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना प्रेरित की है। और तमाम इलाकावासियों से मैं भी अपील करूँगा कि जिस तरीके किसान अपना मुखिया चुनते हैं उनका सहयोग करे, ताकि चाहे वो मामले की बारी हो, चाहे वो पानी पर्ची की बारी हो, तो उनका कहीं ना कहीं सहयोग करना चाहिए। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू करवाता हूं, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सहयोगी मनोज कुमार के साथ निशांत सतरण। धन्यवाद।